Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So first of all, let me give you an overview of the today's session. First we'll discuss the title of the article, then we'll discuss the vocabulary, देन ऑफकोर्स हम आर्टिकल को भी पढ़ेंगे जहाँ पे भी ग्रामर का एक रूल मुझे आपको बताना है वहाँ पे मैंने चीज़ों को पर्पल कलर में मार्क करके रखा है, जहाँ पे हमें ब्रेक देना है वहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है उस वर्ड को, ठीक है। एंड जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। वो कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊँगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ग्रामर के रूल हैं। देन ऑफ कोर्स सो देखो हम सिर्फ रीडिंग ही नहीं करेंगे बल्कि बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे और ग्रामर को भी सीखते चलेंगे कि हम उसमें से क्या ग्रामर हम अपने आप के लिए ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे, आपका वोकैबुलरी टेस्ट भी होगा, ठीक है। देन मैंने आपका पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है सो दैट अगर आपको कोई परेशानी होती है इंग्लिश में समझने के लिए तो आप यहाँ से पढ़ के उस शब्द को या फिर उस लाइन को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। देन तो मैंने पूरा का पूरा ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव रखने की भरपूर कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये सेशन यूज़फुल प्रूव होगा, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। सो हम पहले आर्टिकल टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या कह रहा है आर्टिकल, डाउन हिल ड्राइविंग, ठीक है। डाउन हिल ड्राइविंग का यहाँ पे क्या मतलब है, ढलान की तरफ सफ़र, मतलब कोई एक हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आज का आर्टिकल आपकी इकोनॉमी के ऊपर है, तो हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब वो डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे डाउन हिल ड्राइविंग का आपका एक एज अ मेटाफोरिकल वे में वो यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑन इंडियाज़ ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो क्या चीज़ डाउनफॉल की तरफ जा रही है, जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब घट रहे हैं, ठीक है। भारत के निर्यात का समग्र रुझान, ठीक है। तो श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स पोज अ रिस्क फॉर दिस ईयर्स ग्रोथ होप्स, तो इस वर्ष के जो हमारे होप्स थे कि हाँ अच्छी ग्रोथ रहेगी, इंडिया की जो इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और ज़्यादा मजबूत होगी, तो उस पर उस पर एक रिस्क आ गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि तो श्रिंक हो रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर श्रिंक हो रही है तो वो घट रही है। तो यहाँ पे क्या घट रहा है, ट्रेड वॉल्यूम्स जो बिज़नेस होता है हमारा, एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, इम्पोर्ट्स घट रहे हैं, तो जो हमारा बिज़नेस है इंडिया का वो घट रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इस साल जो ग्रोथ के हमारे होप्स थे कि हम इतना % ग्रोथ अचीव करेंगे वो शायद इस साल ना हो पाए, ठीक है। व्यापार की घटती मात्रा इस साल के विकास की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। आपका फर्स्ट वर्ड है शाई ऑफ। शाई ऑफ आपका एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है लैक समथिंग, मतलब किसी भी अगर कोई भी एक चीज़ में किसी भी चीज़ की कमी है तो हम कहेंगे कि दिस थिंग शाई ऑफ, ओके। अगर हमें कहना है कि इस बंदे में डिसिप्लिन की कमी है तो हम कहेंगे कि ही इज़ शाई ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो हमें जब भी दिखाना है कि इस बंदे में इस चीज़ की कमी है या फिर इस वस्तु में इस चीज़ की कमी है तो हम किस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, शाई ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्बीट एक आपका कंजक्शन है जिसका मतलब है ऑल्दो, ठीक है। एबिंग आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम वीकर, तो कोई भी चीज़ को अगर आप कमज़ोर बना दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये वर्ब है ना, तो आप कोई एक्शन कर रहे हो उसे, मतलब जब आप किसी भी चीज़ को कमज़ोर बना रहे हो तो आप उसे एब कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑगर वेल। ऑगर वेल आपका एक फ्रेज़ होता है, ठीक है। इसके साथ ऑगर वेल भी आता है और ऑगर बैडली भी आता है, ठीक है। मतलब जब आप कभी ऑगर वेल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वेल मतलब अच्छा, तो इसका मतलब है फ्यूचर में ऑगर करना इस प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई चीज़ अच्छी होने वाली है, ठीक है। और जब ये फ्रेज़ यूज़ होता है कि ऑगर इल,
ठीक है, ऑगर वेल एंड ऑगर इल करके एक आपका वर्ड आता है। इल मतलब बुरी चीज़, ठीक है। तो कोई भी फ्यूचर में बुरी घटना घटने वाली है, कोई चीज़ बुरी होने वाली है, जब ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं तो वो उस टाइम पे हम किस फ्रेज को यूज़ करेंगे, ऑगर इल को यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलर लाइंस पे आपका बोर्ड वेल एंड बोर्ड्स इल भी आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सॉम्बर। सॉम्बर आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सैड एंड सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट इज डाउनकास्ट। डाउनकास्ट आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सैड एंड विदाउट होप। तो जब आप निराश हो, ठीक है, और आप हताश भी हो, ठीक है, आपको कोई उम्मीद ही नहीं बची है आप में अब, तो हम उसे कहेंगे कि वो अब डाउनकास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेल। फ्रेल आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वीक और नॉट हेल्दी, ठीक है। जब कोई भी अस्वस्थ होता है या फिर हेल्दी नहीं होता है तो हम उससे उस चीज़ को हम फ्रेल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉबल। वॉबल एक आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टेडी। तो कोई भी चीज़ अगर एक तरफ से ऐसे हिलती है, फिर इस तरफ हिलती है, फिर इस तरफ हिलती है, फिर इस तरफ हिलती है, साइड टू साइड, या फिर आगे पीछे होते रहती है, तो हम उस चीज़ को वॉबल कहते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, देखो जब बेबी के जो टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, वो जब टूटने वाले हैं तो हिलता है ना वो आपका दांत, ठीक है। एक डायरेक्शन से वो आपका एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन हिलता है, कभी आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। वो फर्म नहीं होता है, फर्म इज स्टेबल, ठीक है। तो वो स्टेबल स्टेडी नहीं होता है, स्टेडी एक जगह पे वो रुकता नहीं है, तो हम उस चीज़ को कहेंगे वॉबल। जो चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ हिलते रहती है, स्टेडी नहीं है, स्थिर नहीं है, हम उस चीज़ को वॉबल कहेंगे, ठीक है। तो वॉबल आपका एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रॉटल। थ्रॉटल भी आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है टू होल्ड समबडी टाइटली बाय द थ्रोट एंड स्टॉप हिम और हर फ्रॉम ब्रीदिंग। तो किसी भी व्यक्ति को आप जब उसके थ्रोट से, थ्रोट इज जब आप उसके गले को पकड़ लेते हो ताकि वो सांस ना ले पाए, तब आप उसे थ्रॉटल कर रहे हो, ठीक है। कोई भी जब आप चोक कर रहे हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को चोक करना इज ऑल्सो द सेम थिंग, है ना। जब आप उससे सांस लेने से रोक रहे हो तो आप थ्रॉटल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप खुद से एक्शन कर रहे हो, ये आप क्रिया कर रहे हो, तो ये आपका एक वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज विजाविज। विजाविज आपका एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है इन रिलेशन टू समवन, किसी चीज़ के रिलेशन में, और समथिंग, ठीक है। समवन या समथिंग मतलब किसी वस्तु या इंसान के रिलेशन में जब हम बात कहना चाहेंगे तो अब हम किस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, विजाविज का यूज़ करेंगे, सॉरी प्रेपोजिशन, ठीक है। विजाविज प्रपोजिशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आर्टिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हिटिंग अ रिकॉर्ड $775 बिलियन इन 2022-23, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट दिस ईयर, ठीक है। तो 2022-23 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो रिकॉर्ड हिट कर गए, मतलब बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स किए हमने, इतना एक्सपोर्ट किया हमने इस ईयर पे। इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट दिस ईयर। पर जब इस साल की शुरुआत हुई तो उस पर कैसी स्टार्ट रही, और ऑफ टू अ का तो मतलब होता है कि जब आप किसी भी जर्नी की बिगिन करते हो, ठीक है, यू आर ऑफ टू डू समथिंग, ठीक है, मतलब आप उस चीज़ को स्टार्ट किया है, आप स्टार्ट करने वाले हो। तो एक्सपोर्ट्स जब इस साल के शुरुआत में जो एक्सपोर्ट्स थे वो उनको कैसी स्टार्ट मिली, रॉकी स्टार्ट मिली। रॉकी स्टार्ट इज ऑब्स्ट्रक्शंस मिले, ठीक है। रॉकी इज पत्थर वाले, तो अब यहाँ पे पत्थर का तो मीनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे रॉकी आपका एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी मुश्किलें थी इस साल के शुरुआत से ही एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, मतलब कम रहे एक्सपोर्ट्स इस साल के शुरुआत से ही, हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम रहे, ठीक है। आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स वो होता है जो जब हमारे कंट्री से, मतलब इंडिया से जब गुड्स बाहर की तरफ जाते हैं तो उसे हम आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट एक्सपोर्ट्स को। और जब इनबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स होता है, मतलब जब हमारे इन इज अंदर, जब हमारी कंट्री में जब गुड्स आते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट को हम इनबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो जो आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स है, मतलब जो एक्सपोर्ट्स हैं,
दैट हैड क्रॉस्ड $450 बिलियन लास्ट ईयर। तो 450 बिलियन लास्ट ईयर क्रॉस कर गए थे हमारे एक्सपोर्ट्स। वो जो थे ना, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं 15.1% से थ्रू अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर। तो अप्रैल और जून का जो ये क्वार्टर था, क्वार्टर जो आपका 4 मंथ्स का जो पीरियड होता, हाँ जी, 4 मंथ्स और 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का आपका एक क्वार्टर होता है, और ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल में, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो जो अप्रैल से जून का जो समय था, इन 3 महीनों में हमारे एक्सपोर्ट्स 15.1% से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, घट गए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है मतलब वो कम हो जाती है। जून्स प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली, तो जो जून के प्रोविजनल हमारे पास एक्सपोर्ट्स का जो डेटा है, टैलीज जो यहाँ पे डेटा है, प्रोविजनलिज जो टेम्पररी डेटा है, तो उससे हमें जस्ट शाई ऑफ मतलब उसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी दिखाई दी है, जस्ट शाई ऑफ 33 बिलियन। तो उसमें 33 बिलियन की हमें कमी दिखाई गई है, कमी दिख गई है। वॉज द लोएस्ट फिगर इन द 8th मंथ, तो इतना जो था ना, ये सबसे कम था पिछले 8 महीनों में, एंड रिफ्लेक्टेड अ 22% ड्रॉप। और ये जो कम हुआ ना, ये जो कमी थी, ये कितनी परसेंट कमी थी, 22% की कमी थी ईयर ऑन ईयर। देखो अब मैंने ईयर ऑन ईयर क्यों पर्पल में किया है, जब भी प्रपोजिशन के आजू बाजू जब आपका नाउन आता है तो वो आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। तो देखो ईयर भी यहाँ पे सिंगुलर में है और जो ईयर है वो सिंगुलर में है, ठीक। तो ऑन एक आपका प्रपोजिशन है, तो इसीलिए इसके आजू बाजू जो नाउन्स आएंगे वो सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। तो जब हम ईयर ऑन ईयर इस साल दर साल, तो पिछले साल इसी टाइम जब को हम अगर इसी टाइम को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 2022 का अप्रैल से लेके जून तक का अगर हम टाइम कंसिडर करेंगे, तो अब का जो डेटा है ना वो 22% कम है उस टाइम से, ठीक है। दैट्स व्हाट दे वांट टू कन्वे, ठीक है। तो कम है 22%। अ स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लास्ट सीन अमिड इनिशियल मंथ्स ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन। तो ये जो 22% की कमी थी ना, तो अ स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जो दर थी, कौन सी दर, ये 22% की जो दर थी, इतनी जो कमी थी ना, ये इतनी कमी हमने लास्ट सीन मतलब पिछली बारी कब देखी थी, अमिड द इनिशियल मंथ्स ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन। जो जब कोविड-19 लॉकडाउन लगने लगा था, जो उसके शुरुआती महीने थे, ठीक है, जो लॉकडाउन हुआ तो सभी बिजनेसेस ऑफ कोर्स बंद हो गए, तो तभी जो ये गिरावट दिखी थी ना हमें, वो वाली जो गिरावट थी ना, इतनी ज़्यादा गिरावट थी, ठीक है। तो उस टाइम से ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इतना जो स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था, जो ये इतनी गिरावट हमने पिछली बार कब देखी थी, कोविड-19 के लॉकडाउन के इनिशियली शुरुआती महीनों में हमने देखी थी। इतनी कमी उसके बाद से हमने नहीं देखी, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। पर फिर अब आके हमने उतनी कमी देख ली, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट बिल एज वेल, इम्पोर्ट्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें भी कमी आ रही है, ठीक है। वो इम्पोर्ट्स बिल एज वेल, यहाँ पे आप ब्रेक देना है। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं दोगे। देखो मैं बता रहा हूँ, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द इम्पोर्ट बिल एज वेल ओवर द फर्स्ट क्वार्टर। तो अगर आप ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ते जाओगे तो आप उसको आप ना उसका क्या मीनिंग वो कन्वे करना चाह रहा है, आप उसको सही से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। पर जब आप यहाँ पे ब्रेक दोगे वेल के बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इम्पोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है, इम्पोर्ट्स में भी डिक्लाइन हुआ है ओवर द फर्स्ट क्वार्टर। तो पहला महीना जो था 2023 का, जो पहला क्वार्टर था अप्रैल से लेके जून का, उसमें हमें गिरावट दिखाई दी है। albeit is although a slower pace than exports, ठीक है। albeit is although मतलब in comparison to the slower pace than exports, तो exports की comparison में imports की जो कमी थी वो कम थी, ठीक है। मतलब सपोज एक्सपोर्ट्स अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 22% से कम हो गए हैं, तो इम्पोर्ट्स 22% से कम नहीं हुए थे, 10% से कम हो गए होंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट दिस इज़ द एग्जाम्पल, मतलब इस 22% से तो कम ही थी। जितने दर से एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे ना, उस दर से इम्पोर्ट्स नहीं घट रहे हैं, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। घट रहे हैं पर उसके उतनी दर से नहीं घट रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस 12.7 dip is largely driven by the prevalence of lower commodity price
this year compared to the same quarter last year when the import bill had shoot up 44.5% after Russia Ukraine conflict erupted। तो देखो वहाँ पे बता रहे हैं कि 12.7% की गिरावट आई थी इम्पोर्ट्स में। तो ये जो इतनी गिरावट थी ना, ये लार्जली ड्रिवन कोई भी चीज़ किसे ड्रिवन बाय होती है, मतलब ये उस कारण से ये होती है। तो ये गिरावट हमें किस कारण से दिखाई दी थी? बिकॉज द प्रेवलेंसीज जो चीज़ अभी चलन में है, तो किस चीज़ के चलन के वजह से ये कम हुई थी? हमारे इम्पोर्ट्स क्यों कम हुए थे? लोअर कमोडिटी प्राइस। देखो कमोडिटी के प्राइसेस घट गए थे, इसलिए हमारे इम्पोर्ट्स भी घट गए। ठीक है, देखो जो सामान आपको पहले 100 रुपये में मिलता था, अब वो सपोज उसकी प्राइस कम हो के वो 80 रुपीज़ आ गई है। ठीक है, तो अब जब हम परचेज करेंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारी स्पेंडिंग होगी वो 20 रुपये हमें कम ही दिखाएगी ना इस पहले वाले के अमाउंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कमोडिटीज़ के प्राइस कम हो गए हैं, इसीलिए हमारे इंपोर्ट्स बिल हमें दिख रहे हैं कि कम हो गए हैं। ठीक है, ये असली रीज़न है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे वांट टू कन्वे हियर। तो ये कम हुए हैं दिस ईयर कंपेयर टू द सेम लास्ट ईयर। और इसी साल अगर हम इसी टाइम को पिछले साल से कंपेयर करें तो ये बढ़ गए थे। व्हेन द इम्पोर्ट बिल हैड शूट अप 44.5% से बढ़ गए थे जब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट एरप्टेड इज एकदम से फूट जाना, एकदम से जब स्टार्ट हो गया था रशिया यूक्रेन का वार, तभी ये इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़े थे। उसके कंपैरिजन में अब 12.7% की हमें गिरावट दिखाई दी है। ठीक है, देखो अब ऑफकोर्स वार हुआ था, हम जैसे कि अभी ने हमने पढ़ा था एडिटोरियल्स में, तो प्राइसेस बढ़ गए थे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, फिर ऑयल के वजह से बाकी सारे कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए, फिर इन्फ्लेशन के प्रेशर्स आ गए एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इतना हो गया। जब वॉर स्टार्ट हुआ तब इतना, उसके कंपैरिजन में हमें अब जाके गिरावट दिखी है। एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट्स, अगर हम गोल्ड और ऑयल के इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड करें, मतलब हम उसे निकाल दें अपने कैलकुलेशन से, एक्सक्लूड करना इज़ निकालना, तो अगर हम अपने कैलकुलेशन में इन दोनों चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं तो द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री, तो शिपमेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री मतलब जो इंपोर्ट्स की वैल्यू है इज़ डाउन 10.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो वो कम है 10.5% से वो कम है पहले क्वार्टर में। ठीक है, तो इन दोनों को हटाएंगे तो हमारा ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा हमें ये दिखेगा कि हमारे इंपोर्ट्स कम हुए हैं इतने % से। ठीक है, ओके। सिक्वेंशियली, तो उसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द डिक्लाइन इन द नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम 2% इन मई टू 16% इन जून। तो क्या चीज़ एक्सेलरेट हुई है? डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स, जो गिरावट है ना इंपोर्ट्स में वो बड़ी है। तो गिरावट बड़ी है कैसे? पहले 2% की गिरावट हमने देखी थी मई में, और अब 16.7% की गिरावट देखी हमने जून में। तो ये जो गिरावट की दर है ना ये गिरी है। ठीक है, तो इंपोर्ट्स पहले 2% से गिर रहे थे, अब 16.7% से गिर रहे हैं जून में। तो ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट कर रही है? ये जो डिक्लाइन है इंपोर्ट्स में ये दिखाता है कि इंडिकेट करना इस दिखाना, तो हमें इस चीज़ से ये दिख रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स और ऑल्सो एबिंग इज़ वीकर। तो जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो भी वीक हो रही है। ठीक है, मतलब जब देखो यार इंपोर्ट्स भी अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए देखो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गुड्स को प्रोड्यूस भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जब गुड्स की डिमांड ही नहीं होगी तो वो लोग क्यों प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है ना, तो जब प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो वस्तु जो हैं वो बनेंगी ही नहीं, वो चीज़ वस्तु बनेगी ही नहीं, तो उसके प्राइसेस भी देखो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे ना। अब मार्केट में सपोज़ वो चीज़ उस चीज़ का भी हमारे पास स्टॉक पड़ा है, उस चीज़ की अभी डिमांड ही नहीं है, तो लोग कहेंगे ना अब चलो भाई जितना हमें पैसा आ रहा है हम उस दाम में हम उस प्रोडक्ट को बेच देंगे ताकि हमारे एटलीस्ट पैसे तो खुले हो जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। अब हम इंपोर्ट क्यों करते हैं दूसरे कंट्री से? हमें अपने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, इसीलिए हम इंपोर्ट्स करते हैं।
तो जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट्स भी नहीं बना रहे हैं, तो वही दिखा रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो घरेलू जो डिमांड है हमारी इंडिया में, जो लोग डिमांड करते हैं, इंडिया में जो कंजम्पशन है लोगों की, वो भी कम हो गई है, ठीक है। तो एबिंग इज़ वीक हो गई है। वाइल दिस इम्प्लाइज, तो ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है, मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि द गुड्स ट्रेड डेफिसिट मे नॉट वाइडन एज इट हैड लास्ट ईयर। तो गुड्स के बीच में जो डेफिसिट है, गुड्स के बीच में डेफिसिट इज़ मतलब जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो डेफिसिट है ना, डेफिसिट इज़ जो गैप है, वो नहीं बढ़ेगा जितना पिछले साल बढ़ गया था, ठीक है। तो पिछले साल क्या हो गया था, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए थे, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये जो गैप है ना, इस साल नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इस साल एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं, इम्पोर्ट्स भी गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, ठीक है। तो इस साल उतना ज़्यादा गैप नहीं होगा हमारे ट्रेड में, ठीक है। इट डज़ नॉट ऑगर वेल, तो ये जो है ना, जो हमारी ये गिरावट दिख रही है, हमारे इम्पोर्ट्स में भी जो गिरावट दिख रही है, तो ये ऑगर वेल, डज़ नॉट ऑगर वेल, देखो नॉट आ गया है, तो प्रेडिक्शन अच्छा नहीं दे रही है ये चीज़। किसके लिए प्रेडिक्शन अच्छा नहीं है, फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेस। तो जो हमारी डोमेस्टिक चीज़ जो हमारे इंडिया में जो डिमांड है ना, उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। दैट फॉर्म द इंडियाज़ की आर्मर, तो जो हमारी ये डोमेस्टिक ग्रोथ है ना, ये क्या बनाती है, फॉर्म करना इस यहाँ पे बनाना। तो जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है ये किस चीज़ को बनाती है, आर्मर। आर्मर इज जो वेपन्स का जो एक प्रोटेक्शन होता है, यू कैन कंसिडर यहाँ पे आर्मर एज प्रोटेक्शन। तो हमारी जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट किस चीज़ से हमें ये प्रोटेक्शन करती है हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ, अगेंस्ट गैदरिंग ग्लोबल स्लो डाउन। तो जो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है ना, उससे ये हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमें ग्लोबल स्लो डाउन से बचाती है, उसके इफेक्ट से हमें बचाती है, ठीक है। यहाँ पे कैसे बचाती है, देखो ग्लोबल स्लो डाउन मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर रेसेशन हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ में, चलो ठीक है, वो हमसे नहीं लेंगे प्रोडक्ट्स को, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे। पर जो हमारे देश में खुद लोग रह रहे हैं, अगर उनकी कंजम्पशन अच्छी है, अगर उनका डिमांड अच्छा है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम प्रोड्यूस करते रहेंगे और वो साइकिल चलती रहेगी। हम प्रोड्यूस करेंगे, वो डिमांड करेंगे, फिर हम गुड्स को सेल करेंगे, वो परचेज़ करेंगे, तो वो एक साइकिल बनी रहेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट जो हमारे इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे हम सरवाइव कर पाएंगे ग्लोबल स्लो डाउन से, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पर अगर डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो रही है तो ये ऑगर वेल नहीं है, तो अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है हमारे इकोनॉमी के लिए, ठीक है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जो सर्विसेज का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं आर स्टिल ग्रोइंग, वो ग्रो कर रहे हैं, बट एट अ फार मोर सोबर पेस। सोबर पेस इज़ वीक, यहाँ पे सैड और सीरियस होता है वैसे तो सोबर, पर यहाँ पे इज़ डल हम कह सकते हैं, बहुत ही कम धीमी गति से वो बढ़ रहे हैं पर बहुत धीमी गति से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं सर्विसेज के। दैट यहाँ पे इसका मतलब होता है ये बात कि जो आईटी मेजर्स हैं, मतलब आईटी मेजर्स जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ हैं, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट करके आपको पढ़ना है, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। दैट आईटी मेजर्स हैव बीन टेनेंटिव, देखो ये हैव किसके लिए लिखा है, आईटी मेजर्स के लिए। कंपनीज़ है ना, कई सारी कंपनीज़ हैं आईटी कंपनीज़, तो उनके लिए यहाँ पे हैव लिखा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है बिकॉज आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल है, ठीक है। तो आईटी मेजर्स हैव बीन टेनेटिव। टेनेटिव इज़ जब आप ऊपर ऊपर से पूरा ब्लूप्रिंट दे देते हो, तो उन्होंने ऊपर ऊपर से ब्लूप्रिंट दे दिया है, कह दिया है कि, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि एक डाउनकास्ट रहेगा, डाउनकास्ट इज डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा अबाउट देयर अर्निंग्स गाइडेंस फॉर दिस ईयर। तो जो उनकी अर्निंग्स रहेंगी इस बार ऐसे दिख रहा है कि उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। अब हम इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। हु ड्राइव मोस्ट ऑफ द इनटैंजिबल एसेट्स, तो ये हु किसके लिए लगा है, इन आईटी मेजर्स के लिखा है। तो ये आईटी मेजर्स कौन है, अब इनके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे जो आईटी फर्म्स हैं जो हमारे इनटैंजिबल एक्सपोर्ट्स को ड्राइव करते हैं मतलब उनका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा वो डोमिनेंट पोजीशन में हैं सर्विसेज के सेक्टर्स पे। जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो आईटी के जो हमारे रिलेटेड सर्विसेज हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे जो ये जो हमारे आईटी मेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इनटैंजिबल है, जिसको हम फील और टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपोर्ट्स, देखो हम सर्विसेज को फील या टच नहीं कर सकते हैं ना, तो
बस हम उन्हें समझ सकते हैं कि हाँ ये सर्विस है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा आईटी मेजर्स ही करते हैं, तो ऐसे आईटी मेजर्स ने ये कह दिया है कि इस बार डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा हमारे अर्निंग्स में, ठीक है। तो ये जो उन्होंने डाउनकास्ट किया है ना, ये डाउनकास्ट दिखाता है कि उनका ये कहना, उनका ये डिसीजन दिखाता है कि द टाइड में गेट वर्स, द टाइड में गेट वर्स मतलब जो आपकी सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पल में क्यों है, नॉट जस्ट और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। जस्ट के बजाय जस्ट के जगह पे नॉट ओनली भी आता है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी सही होता है, नॉट जस्ट और बट ऑल्सो भी सही होता है, ठीक है। तो ये ग्रामर आपको दिखानी थी यहाँ पे, ठीक है। फ्रेल ग्लोबल डिमांड, फ्रेल इज़ जो वीक है, जो सैड है, ठीक है। तो जो वीक ग्लोबल डिमांड है नॉट जस्ट इम्पैक्ट ट्रेड फ्लोज, तो ये हमारे ट्रेड का जो फ्लो है, जो आवागमन है, जो हमारा गुड्स आते हैं फिर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो साइकिल है ये ना ही सिर्फ इसको इम्पैक्ट करेगी बट ऑल्सो किसको इम्पैक्ट करेगी, हर्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे ये उस पर भी इफेक्ट करेगा, उस पर भी इम्पैक्ट डालेगा। even as tightening monetary policies could exacerbate the फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ये चीज़ तो होगी, और अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, टाइटन हो जाती हैं, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो रिलीज़ करता है, जो आपका रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, अगर उसको और ज़्यादा टाइट करता है आरबीआई, तो जो तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सासबरेट हो जाएगा, एक्सासबरेट और चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। जो फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटीज़ यहाँ पे फ्रीडम, वॉलेटिलिटीज़ वैसे तो उसका मतलब होता है जो चीज़ बार बार चेंज होती रहती है, तो मार्केट का जो फ्रीडम है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मतलब मार्केट में फ्रीडम ही नहीं बचेगा, मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो, ठीक है। हैज़ द फाइनेंस मिनिस्टर नोटेड, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था रिसेंटली कि इफ़ दीज ट्रेंड्स डीपन, दीज ट्रेंड्स मतलब ये जो गिरावट का ट्रेंड है वो और ज़्यादा गहरा जाता है, डीपन इज़ और ज़्यादा गहरा जाता है, मतलब और ज़्यादा गिरावट अगर देखी जाती है तो द 6.5% ग्रोथ होप्स फॉर द ईयर कुड वॉबल। तो जो हमारा टारगेट है कि हम 6.5% की ग्रोथ इस साल रखेंगे वो वॉबल कर जाएगी, वॉबल कर जाएगी इस हिलने डुलने लग जाएगी, हिलना डुलना इज़ वीक हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर वॉबल कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, वॉबल का मैंने आपको मीनिंग वोकैबलरी में बताया था, तो मतलब अगर हिल रही है तो वो स्टेबल नहीं रहेगी, हमारा ग्रोथ का जो ये होप है ना वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। बट रिटेल सेल्स इन यूके, पर जो हमने यूके में देखा कि रिटेल सेल्स हैं वो इम्प्रूव की हैं जून में, ऑल्दो फ्रैक्चरली, फ्रैक्चरली मतलब थोड़ी ही इम्प्रूव की है पर हाँ की है, ठीक है। और अब यहाँ पे वो वर्ल्ड के तरफ जा रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात की, अब पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़ी इकोनॉमीज़ अब उनकी बात चल रही है। तो जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, ये उनका नाम है, जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, हैज़ एक्सड्यूडेड कॉन्फिडेंस, एक्सड्यूडेड मतलब उन्होंने दिखाया है कॉन्फिडेंस की, दैट अ रेसेशन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, यूएस, यूएस की इकोनॉमी सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। तो ऐसा उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है कि जो ये हम आसार लगाए हुए थे कि शायद रेसेशन आएगा यूएस के इकोनॉमी में, मे बी अवर्ट करना ही हम उसको दूसरे डायरेक्शन की तरफ ढकल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अवर्ट कर रही है मतलब वो अपने पाथ पे से चल रही थी पर अब वो अवर्ट हो गई है तो उसने अपनी दिशा बदल ली है, ठीक है। वो इस तरफ चल रही थी, अब वो अपनी दिशा बदल के इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब हम उस रेसेशन को अपने से दूर कर सकते हैं आफ्टर ऑल, मतलब उन्होंने दिखाया कि हाँ अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही हो रही है, तो हम ऐसा हो सकता है कि शायद हम रेसेशन को अपने से दूर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ धकेल दें, ठीक है। यहाँ पे दूसरी तरफ ढकेलना ही हम शायद रेसेशन को टाल सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन नंबर्स हैव ईज्ड इन यूरोप, तो इन्फ्लेशन की जो स्थिति थी वो यूरोप में ईज की है, मतलब कम हुआ है इन्फ्लेशन यूरोप में भी, एंड द यूएस में भी कम होते हुए हमें दिखा है। ट्रिगरिंग होप्स, तो ये अब जो गिरावट आई है ना इन्फ्लेशन में, तो इससे क्या चीज़ ट्रिगर हो गई है, ट्रिगर हो गई है मतलब जग गई है, तो हमारे अंदर होप्स जग गए हैं किस चीज़ के, ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉजेस, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, जो सेंट्रल बैंक्स
फिक्स करती हैं, तो उस पे एक पॉज आ सकता है इंस्टेड ऑफ फर्दर टाइटनिंग टू थ्रॉटल द डिमांड एंड एक्टिविटी। थ्रॉटल इज गला घोट देना। तो आप जब आप टाइटन करते हो और ज़्यादा टाइटन करते हो अपने इंटरेस्ट रेट्स को, तो गला घुट जाता है डिमांड का और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, देखो टाइटन करना इस यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, अगर वो इंटरेस्ट रेट को टाइट करती है मतलब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो हमें जो लोन होता है ना, लोन हमें महंगे दर पे मिलता है। हमें लोन महंगे दर पे मिलता है तो हम लोन्स को लेते भी नहीं हैं। लोन्स लेते नहीं हैं तो हमारे हाथ में मनी नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारे हाथ में मनी नहीं होगा तो हम कंजम्पशन भी नहीं करेंगे, ना ही हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें एक तरफ से रुक जाती हैं। ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगी। अब जब हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। गुड्स की जब डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों का बिजनेस भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना, उनका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। लोग प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं होगी। सेल्स नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमी का जो सर्कल है, बिजनेस जो सर्कल है, वो नहीं हो पाएगा ना। पैसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप इस समय के लिए आप जो इंटरेस्ट रेट में आप जो बढ़ोतरी कर रहे हो सभी सेंट्रल बैंक्स, आप उसे रोक दो। और अगर आप टाइट करोगे ना तो गला घुट जाएगा डिमांड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का सभी इकोनॉमीज़ में। ठीक है, while driving on the hills one has to prioritize the movement of vehicles climbing up। तो जब हम ड्राइव करते हैं हिल्स पे, यहाँ पे देखो मेटाफरिकली यूज़ किया गया है। तो जब हम हिल पे, अब देखो एक ऐसा पहाड़ है, जब हम इस पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें एकदम क्या प्रायोरिटाइज़ करना इस महत्व देना। तो हमें किस चीज़ को महत्व देना है कि हमारी व्हीकल चलती रहे। ठीक है, जो हमारी गाड़ी है ना वो कहीं पे भी रुके ना। ठीक है, तो देखो अगर गाड़ी हिल पे अचानक से रुक जाएगी तो जो ऐसा ये यहाँ पे जो चढ़ाई है तो वो अगर यहाँ पे रुक गई तो वो ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ से फिसल के नीचे भी गिर सकती है। तो रुकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं है, बस धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, तो उसको चलो धीरे धीरे से ही ऊपर बढ़ रही है पर उसे हमें आगे बढ़ाते रहना है, नीचे नहीं लेके आना है। ठीक है, even if that means reversing a deciding automobile up to a point of safe passage। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें रिवर्स भी करना पड़े, ठीक है, तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हर टाइम तो देखो बिजनेसेस अच्छे नहीं होंगे, कई बार थोड़ी गिरावट भी होगी। ठीक है, थोड़ी अगर गिरावट भी आ रही है ना, फिर हम उस पे एक पॉइंट पे आके हम रुक जाएं, अपने आप को बैलेंस करें और फिर से हम आगे की तरफ ऊपर बढ़ जाएं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यहाँ पे मेटाफोरिकली उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी, ठीक है चलो एक डाउनवर्ड ट्रेंड अगर दिखता भी है तो हम वहाँ पे आके रुक जाएं, अपने आप को स्टेबल करें और फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, सो लास्ट पैराग्राफ है ये। ठीक है, विद इन द ओवरऑल डाउनहिल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो पूरा अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स डाउनहिल ट्रेंड की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहे हैं, गिरावट देखी गई है एक्सपोर्ट्स में। द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स, तो कुछ उम्मीद की किरणें हैं। फ्यू ब्राइट स्पॉट्स जो उम्मीद की किरणें हैं वो हैं सच एज राइजिंग शिपमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ठीक है, एक्सपोर्ट्स पे तो हमें गिरावट दिखी है, पर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम गुड्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कोई टीवी फ्रिज, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके हो गए। तो ऐसे जो आइटम्स हैं हमारे उसमें थोड़ा उसमें हमारी बढ़ोतरी है। ठीक है, बढ़ रहे हैं बट बहुत स्लो पेस से बढ़ रहे हैं, पर तो ऐसी हमारे लिए एक आशा की किरण है। ठीक है, हमारे सभी एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुए हैं, एटलीस्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं एटलीस्ट वो तो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। ठीक है, मस्ट फ्लरिश, तो ये जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, इनको फ्लरिश करना होगा। फ्लरिश करना होगा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ना होगा। while trade curbs or obstacles affecting other products must be reviewed। तो जो curbs हैं, curbs इस जो आप restrictions लगाते हो, तो ये तो बढ़ना ही हो, इस चीज़ को तो बढ़ाना ही है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। साथ साथ जो आपने ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई है या फिर जो बाधाएं आ रही हैं, किस चीज़ में बाधाएं आ रही हैं, अफेक्टिंग अदर प्रोडक्ट्स, तो उन
कर्ब्स के वजह से हमारे अदर प्रोडक्ट्स जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अगर कोई बाधा आ रही है तो हमें उसको रिव्यू करना है, मतलब उसे हमें हटाना है उन रिस्ट्रिक्शंस को, तो ही हम अच्छे से एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स शुड रीडबल एफर्ट्स, रीडबल मतलब डबल तो हैं, उससे भी आपको डबल करना है, मतलब 2x करना है आपको अपने एफर्ट्स को। किस चीज़ के लिए अपने एफर्ट्स को डबल करना है? टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस इन कंपैरिजन। देखो विज़ाविस का मतलब होता है इन कंपैरिजन, अब आप यहाँ पे इन कंपैरिजन टू पढ़ेंगे। ठीक है, अपने एफर्ट्स को डबल करना है और अपने कॉम्पिटिटिवनेस को, जो आपकी प्रतिस्पर्धात्मकता है, कॉम्पिटिटिवनेस इज यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मकता। ठीक है, तो उस चीज़ को, प्रतिस्पर्धात्मकता को किसके कंपैरिजन में हमें इम्प्रूव करना है? हमारे जो राइवल हैं, राइवल इज़ जो हमारे टफ कॉम्पिटिटर है, जो हमारे दुश्मन हैं एक्सपोर्ट्स के फील्ड में, दुश्मन इज़ यहाँ पे जो हमारे अपोनेंट हैं, वियतनाम। देखो वियतनाम भी शायद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे, तो उनके कंपैरिजन में वो जितना एफर्ट लगा रहे हैं ना, उनसे भी हमें कहीं ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगाना होगा। एंड कीप अ क्लोजर वॉच ऑन डाइवर्जेंट ट्रेंड्स। डाइवर्जेंट, देखो कोई भी चीज़ अगर डाइवर्ज हो रही है ना, तो वो अलग 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 डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अब हमें इकोनॉमी के कैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, अलग अलग ट्रेंड्स दिख रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी में कभी बढ़ोतरी दिख रही है, ठीक है, कभी वहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। हमने पिछले एडिटोरियल्स में पढ़ा था कि यूरोप में शायद रेसेशन आ जाए, अब वो कह रहे हैं कि यूरोप में इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो अलग अलग जो चीज़ें हो रही हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। तो ये जो अलग अलग ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं, तो इस पे भी हमें कड़ी नज़र बनाए रखनी है ताकि हम कहीं पे गलत ना कर जाएं। ठीक है, एंड टू किस लिए नज़र रखनी है? टू और इसलिए भी नज़र रखनी है कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर सकें। किस चीज़ में हेल्प कर सके? कैप्चर करना, इस कंट्रोल करना, अपने आप को ले वो हासिल कर लेना। किस चीज़ को हासिल करना? इंक्रीमेंटल इज जो बढ़ती है चीज़, वो इंक्रीमेंटल होती है। इंक्रीमेंटल ग्लोबल डिमांड इवन इफ फ्रैक्शनल। तो ये ग्लोबल डिमांड के लिए ये चीज़ लिखी गई है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट करके आपको पढ़ना था। तो ये जो इंक्रीमेंटल ग्लोबल डिमांड है ना, ये जो ग्लोबल डिमांड है, ठीक है, अगर वो फ्रैक्शनली है, थोड़ी थोड़ी ही बढ़ रही है, पर हमें इसको कैप्चर करना है। ठीक है, हमें अपने जो राइवल्स हैं उनके लिए हमें छोड़ नहीं देना है। हाँ चलो ठीक है, वियतनाम कर रहा है तो उनको करने दो, थोड़ा ही तो बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा ही तो प्रॉफिट है, इससे हम क्या ही कमा लेंगे। चलो वियतनाम बिजनेस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, तो उसे करने दो। नहीं, थोड़ा थोड़ा ही चलो प्रॉफिट हो रहा है, पर थोड़ा ही सही उस डिमांड को भी हमें कैप्चर करना ही होगा। ठीक है, सो अगर हम टोन की बात करें तो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल। तो इंडियन इकोनॉमी को पूरा एनालाइज किया गया है कि अब की क्या स्थिति है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, एरर डिटेक्शन का हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आमतौर पे बैंक एग्ज़ाम में दिखाई देता है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे है एरर इन पाँचों पार्ट्स में से। ठीक है, यस, एरर इज़ इन पार्ट बी। देखो आईटी मेजर्स के लिए यहाँ पे हैव आना चाहिए। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, तो आईटी मेजर्स हैव बीन, मैंने आपको कनेक्ट करके पढ़ाया था ना, IT measures have been tentative and decidedly downcast about their earnings guidance for this year indicates the tide may get worse। ठीक है, तो ये आपको एरर पता चल गया। अब हम वोकेबलरी टेस्ट पे आते हैं। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको मुझे जल्दी से बताना होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि कितने वर्ड्स का मीनिंग आपको याद है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको वोकेबलरी अच्छे से याद होगी। ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं आएगा। ठीक है, सो को कैंसिल कर दो। यहाँ पे एस आर भी नहीं आएगा। ठीक है, SOMBRE सॉबर होगा। ठीक है, विज़ाविज़ का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू। वॉबल इज़ जो कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन से दूसरे तरफ हिलते रहती है, जो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। थ्रॉटल करना इस किसी का गला घोटना, चोक कर देना। ठीक है, और सॉम्बर इज़ सैड एंड सीरियस, डल। ऑगर वेल इज़ फ्यूचर में अच्छी चीज़ को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, सो हिंदी में आर्टिकल है, आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, एंड सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, मेरे को आपने पेशेंस से सुना। ठीक है, होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। हमने रीडिंग की, ग्रामर के रूल्स को देखा, आर्टिकल के टोन को डिस्कस किया। ठीक है, तो
आई होप आपके लिए सेशन कॉम्प्रिहेंसिव रहा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए सेशन ज़रूर हेल्पफुल होगा अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, ठीक है। इनफैक्ट आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर ये आर्टिकल है, सो उनके लिए भी हेल्पफुल प्रूव होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।